वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी विद एम के। आज हम आपको बताएंगे पृथ्वी से बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक लाइन में जो प्रश्न अभी तक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक वफर ने पृथ्वी के इतिहास को कितने विभिन्न युगों में प्रस्तुत किया है? 7 युगों में प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को किन बड़े भागों में विभाजित किया गया? कल्प में विभाजित किया गया। प्रत्येक कल्प को क्रमिक रूप से किस विभक्त में किया गया? किस में विभक्त किया गया? युग में किया गया। प्रत्येक युग को किन उप विभागों में रखा गया? शक में रखा गया। सोनोजाइक, मेसोजाइक, प्रोटोजाइक, आर्कियोजाइक वर्ग किससे संबंधित है? एक कल्प से संबंधित है। ठीक, ये जब भूगोल आप पढ़ेंगे वर्डवाल तो उसमें स्टार्टिंग से दिया हुआ है। ठीक है, ये स्टार्टिंग का इतिहास है, कब से क्या बना है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलुरियन, डेवोमियन एंड कार्बोनिफरस पार्मियन किससे संबंधित है? शक से संबंधित है। पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है? जियोड। ठीक है, 17वीं शताब्दी में किसने पृथ्वी को ध्रुवों पर चपटी नारंगी के आकार लगभग बताया था? तो आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने बताया था पृथ्वी का जो आकार है वो नारंगी के आकार लगभग बताया गया। ठीक है, चपटी बताया गया। ठीक है, नारंगी के आकार जो होता है उसके आकार के ध्रुवों पर बताई थी। सन 1903 में किसने पृथ्वी को नाशपाती के आकार को घोषित किया था? जेम्स जीन्स ने। जो पृथ्वी की आकृति बताई थी वो नाशपाती की तरह बताई थी, और न्यूटन ने कैसे बताई थी? नारंगी की तरह। कहाँ पर? ध्रुवों पर। ठीक है, जॉन हर्शेल ने पृथ्वी को कैसा बताया? पृथ्व्याकार। ठीक है, 572 से 500 ईसा पूर्व सर्वप्रथम किसने पृथ्वी को गोलाकार बताया? पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने क्या बताया? पृथ्वी जो है एक गोलाकार की तरह है। ठीक है, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,008 किलोमीटर। ठीक है, ध्रुवीय परिधि, ध्रुव पर, ये ध्रुव पर है। ठीक है, पृथ्वी की विषुवतीय रेखीय परिधि कितनी? 40,075, यानी 0 डिग्री पर अगर आप उसका परिधि निकालेंगे तो 40,075 किलोमीटर आएगी, और ध्रुव पर निकालेंगे तो 40,008 किलोमीटर। ठीक है, यानी विषुवत रेखा पर ज़्यादा परिधि निकलती है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 5.97 इंटू 10⁻²4। ठीक है, टन। पृथ्वी का जलीय भाग कितना है? 71%। पृथ्वी के 71% पर क्या है? जल ही जल है। पृथ्वी का स्थलीय भाग कितना है? 29%। ठीक है, पृथ्वी का आयतन कितना है? 10.83 गुणा 10⁻11 घन किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी के घनत्व के सापेक्ष पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.52। ठीक है, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 4.6 बिलियन वर्ष। ठीक है, पृथ्वी की धरातल क्षेत्रफल कितना है? पृथ्वी का धरातलीय क्षेत्रफल कितना है? 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 51.1 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, परसेंटेज में पूछे तो 29। पृथ्वी का जलीय भाग कितना है? 71%। ठीक है, और धरातलीय क्षेत्रफल कितना? तो 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये सारे वो प्रश्न है जो प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पृथ्वी की गतियाँ देखते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के पूर्ण परिक्रमा किया जाना किस गति का स्वरूप है? परिक्रमण गति। ठीक है, पृथ्वी के परिक्रमण गति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वार्षिक गति। पृथ्वी का परिक्रमण समय कितना है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। ठीक है, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी की घूर्णन गति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दैनिक गति। पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये जुलाई में होती है और वो दिसंबर में होती है, ऊपर वाली। ठीक है, पृथ्वी की सूर्य से मध्य दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 18 सेकंड। पृथ्वी का सूर्य के अत्यधिक पास होना क्या कहलाता है? उपसौर कहलाता है। किस तिथि को उपसौर की स्थिति होती है? 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को जो सूरज है पृथ्वी के पास होता है। ठीक है, लेकिन आपको लगता होगा कि 3 जनवरी जो सूरज पृथ्वी के पास होता है फिर भी ठंड होती है। क्यों? क्योंकि सब सूरज उस समय दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं और मकर रेखा पर उनकी लंबवत किरणें पड़ती हैं, इसलिए पृथ्वी के पास होने पर भारत में ठंड होती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। ठीक है, जब 4 जुलाई को जो सूरज है वो पृथ्वी से काफ़ी दूर होता है, लेकिन भारत में फिर भी बहुत गर्मी होती है, क्योंकि उस समय जो सूरज है उत्तरी गोलार्ध में होता है और उसकी लंबवत किरणें कहाँ पड़ती हैं? कर्क रेखा, और कर्क रेखा हमारे भारत के बीच से गुजरी हुई, इसलिए यहाँ पर गर्मी पड़ती है और वहाँ ठंड पड़ती है। ठीक है, पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। पृथ्वी की अपभू स्थिति कब बनती है? 3 जुलाई को। ठीक है, पृथ्वी की उपभू स्थिति कब बनती है? 3 जनवरी को। विषुवत रेखा पर घूर्णन गति को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा पर घूर्णन गति कितनी है? 1667 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ध्रुव पर घूर्णन गति कितनी है? 0 है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमते हुए घूर्णन से कौन सा बल उत्पन्न होता है? अपकेंद्रीय बल। ठीक है,
उत्तरी ध्रुव पर ध्रुवीय तारा हमेशा कितने डिग्री कोण में देखा जाता है? 90 डिग्री कोण में। ठीक है। सागर की सतह पर जहाज हमेशा क्रमशः किस ओर बढ़ता प्रतीत होता है? नीचे की ओर। 1851 में किस फ्रांसीसी भौतिक विधि ने पृथ्वी के घूर्णन की वास्तविक तस्वीर को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया था? जीन बर्नार्ड लियोन फौकॉल्ट ने। ठीक। फौकॉल्ट ने 28 किलोग्राम भारी की एक कैनन बॉल को कहाँ 67 मीटर ताप माध्यम से लगाया था? पेरिस के पैंथियन में। इस यंत्र को कैनन बॉल किस नाम से जानते थे? फौकॉल्ट पेंडुलम। प्रत्येक 4 साल बाद फरवरी 29 दिन के होने के कारण क्या कहलाता है? लीप वर्ष। दिन में सूर्य की ऊंचाई में अंतर किस गति के प्रभाव स्वरूप होती है? परिक्रमण गति के। ऋतु परिवर्तन होना किस गति का कारण है? वार्षिक गति। नक्षत्र दिवस कितनी अवधि का होता है? 23 घंटे 56 मिनट। सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। 23 सितंबर वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? शरद विषुव। 21 मार्च वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? बसंत विषुव। कहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? 6 महीने। 23 सितंबर से 31 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? 6 महीने। ठीक है। किस समय पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि बराबर मतलब 12 घंटे की होती है? 21 मार्च 23 सितंबर को जो है पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन रात बराबर, क्योंकि सूरज कहाँ होते हैं? 21 मार्च को सूरज कहाँ होते हैं? विषुवत रेखा पर। 23 सितंबर को कहाँ होते हैं? विषुवत रेखा। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों में दिन रात के होते हैं? बराबर होते हैं। सूर्य की 21 जून की स्थिति को क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति, क्योंकि 21 जून को सूरज किधर होते हैं? कर्क रेखा की तरफ होते हैं। सूर्य के 22 दिसंबर को क्या कहते हैं? मकर संक्रांति, क्योंकि सूर्य दक्षिणी ध्रुव में होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध जो 23.5 डिग्री वाली जो रेखा है उसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। ठीक है। थैंक यू।